एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, शिमला में गाड़ियां दबी, इन जिलों में रेड अलर्ट। हिमाचल में बरसात का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार रात और शनिवार सुबह प्रदेश में 5 जगह बादल फटने से कई घरों, वाहनों और सेब बगीचों को भारी नुकसान हुआ। कुल्लू के हिड़व, शर्ची व बशला, रामपुर में ज्यूरी के बधाल और चंबा के चुराह में बादल फटे। रामपुर के 12/20 क्षेत्र में भूस्खलन से 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए। यहाँ मलबे में दबने से पिता पुत्र घायल हुए। शनिवार को मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे 6000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सरकारी निजी वाहनों से उनके घर भेजा गया। मुख्य सचिव ने बताया कि भरमौर में अभी 5000 और चंबा में 500 मणिमहेश यात्री फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। भरमौर पठानकोट हाईवे रजेरा से आगे बंद है। यहाँ 20 किलोमीटर सड़क जमींदोज हो गई है। भरमौर पांगी चौराहा का शेष दुनिया से सड़क संपर्क कटा हुआ है। चौराहा में शुक्रवार रात सतनाला पहाड़ी पर बादल फटने से बैरागढ़, देवी कोठी, टेपा सड़क मार्ग को जोड़ने वाली सतनाला पुली, तरवाई पुल से पहले 5 पुलियां बह गई। कुल्लू के नित्थर के बशला गांव के पास शुक्रवार रात 10 बजे बादल फटा। यहां 4 घरों और सेब के बगीचों को नुकसान हुआ। रामपुर के ज्यूरी में बधाल में बादल फटने से बधाल और सराहन में 4 घर व बगीचे तबाह हो गए। वहीं मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कुछ स्थानों पर बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए 3 जिलों के प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में सभी सरकारी व निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 सितंबर 2025 को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कुल्लू जिला के मनाली, बंजार, कुल्लू उपमंडल में 2 दिन सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बारिश से प्रदेश भर में भूस्खलन, पेड़ों के गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक और गैर शिक्षण स्टाफ को संस्थान में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। डीसी कार्यालयों ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में व्यक्ति से 30 लाख की धोखाधड़ी, आरोपियों ने जमीन दिलाने के नाम पर की ठगी। हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति से जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 30 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवीं क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस प्रकरण में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 घुमारवीं के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत डंगार निवासी अमित कुमार ने की थी, जिसने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि 4 व्यक्तियों ने उसे जमीन दिलवाने और वहां प्लॉट बनवाने का झांसा देकर बड़ी राशि हड़प ली, लेकिन बाद में उसे ना तो जमीन दी गई और ना ही प्लॉट। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि वे उसे एक उपयुक्त स्थान पर जमीन उपलब्ध कराएंगे और उस पर प्लॉट विकसित करेंगे। इस कार्य के लिए उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से अमित से करीब 30 लाख रुपए की रकम ले ली। पीड़ित का आरोप है कि कई महीने बीत जाने के बावजूद ना तो उसे जमीन दी गई और ना ही पैसा वापस किया गया। वहीं डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घुमारवीं पुलिस थाना में आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित दस्तावेजों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जाँच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हिमाचल की विश्व प्रसिद्ध अटल टनल में होने लगा पानी का रिसाव, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। देश की सबसे लंबी और समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग अटल टनल में हाल ही में हुए पानी के रिसाव ने इसकी निर्माण गुणवत्ता और दीर्घकालिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल्लू जिले में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी यह सुरंग न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अब इसके अंदर से आ रही रिसाव की खबरों ने विशेषज्ञों और आम यात्रियों दोनों को चिंतित कर दिया है। मनाली को लाहौल स्पीति और आगे लेह लद्दाख से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह टनल अपने घोड़े की नाल जैसे आकार और उस तकनीकी निर्माण के लिए जानी जाती है। 3,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सुरंग के निर्माण से पहले सर्दियों में रोहतांग दर्रा पूरी तरह से बंद हो जाता था और लाहौल घाटी का देश से संपर्क कट जाता था। अब इस टनल के माध्यम से साल भर यातायात संभव हो सका है।
2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अटल टनल अब देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों की पहली पसंद बन चुकी है। गर्मियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और सुरंग के अंदर से गुजरने का रोमांच पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। हाल ही में सामने आई रिसाव की खबरों के बाद सुरंग की संरचनात्मक मजबूती पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। इंजीनियरिंग विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की लीकेज सामान्य नहीं होती और यह कहीं न कहीं निर्माण के दौरान की गई लापरवाही या घटिया सामग्री के उपयोग की ओर इशारा कर सकती है। आईआईटी से जुड़े एक भूतकनीकी विशेषज्ञ ने कहा कि टनल में पानी का रिसाव दीर्घकाल में इसकी संरचनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यह केवल मरम्मत का मामला नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण के बाद नियमित निरीक्षण और उचित जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। हिमाचल में बाहुबली टीचर कंधे पर बाइक उठाकर पार किया नाला, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में जो विश्व प्रसिद्ध पहलवान द ग्रेट खले की जन्मभूमि है, एक बार फिर एक अनोखी घटना सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का विषय बने हैं आंज भुज इलाके के कुलथीना गांव के रहने वाले एक निजी शिक्षक कंवर सिंह ठाकुर। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी बाइक को कंधे पर उठाकर एक बरसाती नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना सिरमौर में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद हुई है, जिसने क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। कंडेला दाना खाले मार्ग पर जगह जगह गड्ढे, मलबा और कीचड़ जमा हो गया है, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस मुश्किल हालात में नाहन के कोचिंग सेंटर में हिंदी पढ़ाने वाले कंवर सिंह को अपने घर जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बंद है तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने अपनी बाइक को खुद ही कंधे पर उठाया और कीचड़ भरे इस मुश्किल रास्ते को पैदल ही पार कर लिया। वहीं इस वीडियो के सामने आते ही लोग कंवर सिंह की हिम्मत और असाधारण ताकत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोग उन्हें प्यार से और मजेदार अंदाज में गिरिपार का बाहुबली भी कह रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही की सीएम सुक्खू ने की समीक्षा, राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश इन दिनों फिर से मानसून की भारी बारिश की चपेट में है, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ खिसकने, सड़कें बंद होने और कई लोगों के बेघर होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को राजधानी शिमला पहुंचते ही हालात की गंभीरता को देखते हुए आपदा की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर पहुंचे। वह लगातार हो रही बारिश और उसके कारण उत्पन्न हालातों से बेहद चिंतित नजर आए। शिमला पहुंचते ही उन्होंने मुख्य सचिव से फौरन बैठक कर पूरे प्रदेश की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने उन्हें प्रभावित इलाकों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया गया कि अब तक कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, किन जिलों में राहत कैंप लगाए गए हैं और कहां-कहां फोर्स तैनात की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के कड़े निर्देश दिए। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।